बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज को सॉल्व करवाया था, जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स थी फिर स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अंदर हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, लेकिन इक्वलिटी के साथ, यानी इक्वल के साइन के अंदर। अगर उन प्रॉपर्टीज के दरमियान इक्वल का साइन हो तो वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, यानी इक्वालिटी का मतलब है इक्वल। अगर दो रियल नंबर्स के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए तो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी। तो उसको शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर मैं इसको समझाने से पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिखूं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो सकता है, तो वो क्या है, एवरी रियल नंबर इक्वल्स टू इटसेल्फ। क्या मुराद है कि अगर कोई भी रियल नंबर लें, जिस तरह हम 3 देते हैं, वो इक्वल होगा 3 के ही। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर देखते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर देन सच दैट कि ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब ए इक्वल बी के बराबर मतलब का क्या है, यानी ए इक्वल टू बी का क्या मुराद है कि अगर 3 है रियल नंबर तो वो 3 के बराबर ही होगा, यानी 3 इक्वल्स टू 3 2 के इक्वल नहीं होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर्स, सच दैट a इक्वल्स टू b, यानी a जो है वो b के बराबर होगा। ठीक है, अगर बराबर होगा, और दूसरी ये कि अगर a और मल्टीप्लाई b करें तो वो इक्वल होगा b मल्टीप्लाई बाई a के साथ। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या प्रूव करती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, इफ a b such a रियल नंबर देन a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। यानी अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करें, ये फॉर एग्जांपल है 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 12 ही जवाब आ रहा है दोनों सिचुएशंस के अंदर। क्या मतलब कि अगर आप दोनों तरफ रियल नंबर्स को आपस में रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका जवाब आपस में इक्वल आएगा। जिस तरह a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई a, यानी a की वैल्यू थी 3, b की वैल्यू थी 4, लेकिन इसको हमने रिवर्स किया, अगर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो तभी हमारे पास जवाब 12 आया। तो ये क्या प्रॉपर्टी कहलाती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी सी 3 रियल नंबर्स हैं, देन ए इक्वल्स टू बी है। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, क्या कहता है, अगर ए बी के बराबर है यानी एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के बराबर है और फिर दूसरा रियल नंबर तीसरे रियल नंबर के बराबर है, तो फिर क्या होगा कि पहला रियल नंबर और तीसरा रियल नंबर भी आपस में बराबर होंगे, यानी a इक्वल्स टू c। इफ a इक्वल्स टू b एंड देन b इक्वल्स टू c, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू c। यानी अगर एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के बराबर है और फिर दूसरा रियल नंबर तीसरे रियल नंबर के बराबर है, तो फिर पहला रियल नंबर और आखिरी रियल नंबर आपस में भी बराबर होंगे डेफिनेटली। ठीक है बच्चे, तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर्स 3 है हमारे पास ए बी सी, तो ए अगर हमारे पास इक्वल है बी के, ए इक्वल है हमारे पास बी के, तो इसमें अगर हम एक नया रियल नंबर ऐड करें तो इसकी हालत में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहलाती है, अगर हम वो नया रियल नंबर जो ऐड कर रहे हैं वो सी है दोनों तरफ, तो इसकी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 प्लस 6 है और 3 प्लस 6 है, यानी 3 वैल्यू जो है वो हमारे पास ए बी की वैल्यू है और नया रियल नंबर जो हमारे पास सी है उसकी वैल्यू 6 है। अगर उसके अंदर हमने ऐड करवाया, इनके यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। इन 9 इक्वल्स टू 9। ठीक है, इन नया रियल नंबर ऐड करवाया है, इसकी जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। वैल्यू डिफरेंट हो गई तो जवाब में भी फर्क आएगा। अगर वैल्यू सेम ना हो तो जवाब सही नहीं आएगा, वैल्यू सेम होगी तो जवाब आएगा। तो उसका कहने का मतलब यही है कि एडिटिव प्रॉपर्टी है ये कि अगर आप सेम रियल नंबर ऐड करवाएं तो उसके हाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे,
अब अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है, उसमें था एडिशन, इसमें था मल्टीप्लिकेशन, खास फर्क नहीं है कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स देन ए अगर हमारे पास बी के बराबर है, तो अगर हम यहाँ रियल नंबर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं दोनों तरफ, तो उसके हाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्या हमारे पास अगर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को 2 से, तो 10 फिर भी 10, तो जो नया रियल नंबर हमारे पास होगा वो कहलाएगा 2। तो 2 को हमने सेम रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो उसके हाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, ये क्या कहलाती है, अगर हमारे पास इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर 3 रियल नंबर्स हैं, तो अगर ए हमारे पास बी के बराबर है, ठीक है, और इसमें हम नया रियल नंबर ऐड कर रहे हैं सी, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि ये आपस में जो रियल नंबर्स आपने ऐड करवाए हैं ये आपस में कट जाएंगे। अब कट इस तरह जाएंगे कि अगर ये इधर बी प्लस सी है, ये प्लस सी को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा माइनस सी, तो फिर प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर एडिशन। तो अगली प्रॉपर्टी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर आपके पास इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर 3 रियल नंबर्स हैं, इसका क्या मतलब है कि ये सेम एडिशन की तरह ही है कि आपके पास अगर a मल्टीप्लाई बाई सी है तो b मल्टीप्लाई बाई सी। सी का क्या मतलब है कि आपके पास एक a इक्वल्स टू b है, आपने एक नया रियल नंबर दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवाया लेकिन उसके हाथ में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल देखते हैं, अगर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 है तो हमारे पास 3 का रेसिप्रोकल आपको पता क्या होता है कि 3 को अगर 3 के साथ फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें 1/3, आपको पता है किसी भी रियल नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है वो उसका वही नंबर होता है। जिस तरह 4 है 1/4 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, 5 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी क्या है कि 3 अगर आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा 5/5। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए बच्चे, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। पहले थी हमारे पास इक्वालिटी में, अब हमारे पास है इनइक्वालिटीज़ में। तो फ़र्क देखें क्या है कि इसमें हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन के वगैरह साइन होंगे, तो इन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, यानी ए अगर हमारे पास बी 2 रियल नंबर्स हैं तो उसमें क्या होगा कि ए लेस देन बी होगा और ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी। अगर इस तरह की 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही होंगी तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 है लेस देन 5 तो ये प्रॉपर्टी इससे सेटिस्फाई हो रही है, और 5 इक्वल्स टू 5 अगर है हमारे पास। इसी तरह अगर हमारे पास 5 ग्रेटर देन 4 है तो ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और ए इक्वल्स टू बी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं ए बी सी, तो इसमें ए हमारे पास लेस देन बी के होगा और बी जो ग्रेटर बी लेस देन होगा सी के। यानी अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, देन ए आल्सो लेस देन सी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं कि अगर हमारे पास ए है 3 और बी हमारे पास 2 है, तो जो 2 है वो 3 से बड़ा है, यानी 2 छोटा है और 3 बड़ा है। तो ये पहली प्रॉपर्टी ये है। और दूसरी बी ग्रेटर देन सी, तो 3 ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन 3, यानी 2 छोटा है और हमारे पास 3 बड़ा है। ठीक है, तो फिर वो क्या कहता है कि कहता है फिर ए और सी आपस में भी छोटे होंगे, यानी ए लेस देन सी होगा। तो ए की हमारे पास 3 थी तो सी हमारे पास अगर 2 लगाएं, ठीक है, तो देख लें ए हमारे पास बड़ा है और सी हमारे पास छोटा है, तो ए इज़ आल्सो लेस देन सी। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें 2 केसेस हैं कि अगर हमारे पास जो तीसरा रियल नंबर है सी वो पॉजिटिव होगा तो तब क्या केस होगा, जब नेगेटिव होगा तो तब क्या केस होगा। तो पहला केस देखते हैं, जब पॉजिटिव है हमारे पास ए बी सी 3 रियल नंबर्स हैं और सी हमारे पास पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो ए ग्रेटर देन बी है, तो फिर दोनों तरफ से हमारे पास जो रियल नंबर सी है अगर हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं
तो उसकी हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो किस तरह कि अगर हमारे पास a 5 है और b हमारे पास 3 है, तो a इज़ ग्रेटर दैन b, यानी 5 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो नया रियल नंबर अगर हमारे पास ये जो c है, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से, ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 1, इधर ही मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। यानी ए सी को अगर हम लेस दैन बी सी होगा अगर हम दोनों तरफ पे रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे सी को, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल थी। अब ये था हमारे पास पॉजिटिव में। अगर हमारे पास है नेगेटिव में, यानी सी नेगेटिव होगा, सी लेस दैन 0, तो फिर क्या होगा? अगर हमारे पास ए ग्रेटर दैन बी है, यानी ए हमारे पास 5 है और बी हमारे पास 3 है, लेकिन ये क्या है? माइनस में। अगर -5 है और -3 है, तो आपको पता है कि माइनस के अंदर जो गिनती है वो जो अगर -1 है तो वो -2 से बड़ा होगा, यानी -1 इज़ ग्रेटर दैन -2 और -2 इज़ ग्रेटर दैन -3। यानी जो वैल्यू हमारे पास -1 में होती है या माइनस में वैल्यू होती है वो हमारे उल्टी जो है वो ग्रेटर होती है। और अगर हम दूसरी गिनती में जाएँ यानी पॉजिटिव में, जैसे 1 2 3, तो हम कहते हैं 1 बड़ा है, उससे बड़ा जो हमारे पास 2 है, उससे बड़ा हमारे पास 3 है। लेकिन माइनस में हमारे पास क्या होता है कि -1 बड़ा है, फिर -2 उससे बड़ा है, -3 उससे बड़ा है। तो ये अब हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो माइनस में है। तो ये प्रॉपर्टी ये समझा रही है कि दोनों तरफ अगर आप रियल नंबर मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी ए सी फिर लेस देन बी सी हो जाएगा अगर ए ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है। तो -5 इज़ ग्रेटर दैन -3। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़। अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं ए बी सी, तो ए लेस देन बी, फिर हमारे पास क्या होगा कि अगर हम दोनों तरफ एक रियल नंबर ऐड करवाते हैं प्लस सी, यानी नियर रियल नंबर ऐड करवाते हैं, तो इसका जो साइन है इसकी हालत पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो उसकी हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप सेम रियल नंबर दोनों साइडों पे ऐड करवाएं, ठीक है बच्चे। तो ये प्रॉपर्टी थी एडिटिव प्रॉपर्टी। आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपको पता है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? अगर हमारे पास 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा हमारे पास 1/5। इसी तरह अगर 4 होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/4। लेकिन इसमें क्या कहता है कि अगर ए हमारे पास लेस देन बी है, तो अगर हम ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 3 7 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। लेकिन 3 हमारे पास अगर ये तो इक्वल में है, अगर 3 इज़ ग्रेटर दैन लेस देन 4, यानी 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो कहता है अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी 1/3 और 1/4, तो ये जो साइन है ये उलट जाएगा, यानी ये साइन हो जाएगा 1/3 इज़ ग्रेटर दैन 1/4, ठीक है। ये साइन का ये फ़र्क है। आप इसको दूसरी तरह कर लें या 4 या 3 में, लेकिन साइन ये चेंज होगा। इसमें ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये अकेला ऑप्शन है कि इसमें जो है वो साइन चेंज होता है। अगर ए का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो वो बी के रेसिप्रोकल के साथ डिवाइड होगा, तो उसकी हालत में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हालत में फ़र्क भी पड़ेगा। एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर हालत में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ए आप दोनों तरफ रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उसकी हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह ए ग्रेटर देन बी है तो वो बी ग्रेटर देन सी ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है बच्चे। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो अगले लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हैं उसकी एक्सरसाइज 2.2 ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ एग्जाम्पल के साथ समझाई हैं। तो आप वो एक्सरसाइज तो आपको खुद करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको वो एक्सरसाइज खुद सॉल्व करवा दूँगा ताकि आपको कोई मसला ना हो, ठीक है बच्चे। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।